उन्होंने भर्ती का भर्ती की गमछा बात की। गले में डाल घूम रहे हो। ना, वो ना, करे ना, आदरणीय नहीं अखिलेश था। जी चिंतित थे, ना, 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 वो करे आदरणीय योगी जी अखिलेश चिंतित तो थे, वो करे गर्मी ये गर्मी की प्रियंका बातें जी, कर रहे थे। रामचल राजभर से पूछो शिमला वो की कहेंगे हम, ओम प्रकाश राजभर से पूछो वो करे हम चिंतित है। वही तो मगर चिंतित आप सब इतने हो, प्रियंका जी भी खाना छोड़ दी कई सालों से, लेकिन भर्ती नहीं जमाने भर की बाकी है। नहीं नहीं, भर्ती के लिए सवाल तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वही सत्ता में थी। ये अभी बैठ के यहाँ बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते थे, हमने क्या नहीं किया। अरे भैया 5 साल आपने क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? ये भर्तियां जो है आप चाहते थे पर निकाल नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो ये सारे एक्सक्यूजेस आज आपको देने पड़ रहे हैं। आपकी ये स्थिति आ गई है कि आपको ये तक वापस लेने पड़ रहे हैं अपने शब्द, कि ठीक है भैया जो नमक जो जनता ने खाया वो उन्हीं का था, वरना इतने अच्छा पहले से प्रियंका जी, अब मेरे ख्याल से कुछ था नहीं था। उतना स्पेस आपको मिल गया कि जो मुद्दों में आपको आनंद आता है उन मुद्दों पे भी चर्चा होगी, अब सवाल पर जवाब हो जाए। को मुश्किल ये है कि जहां आप अ, अ, सरकार में हैं वहां आपकी भाषा दूसरी, जहां विपक्ष में है वहां भगत सिंह, गौतम बुद्ध, चंद्रशेखर आजाद, राणा प्रताप सब इकट्ठे आप में अवतरित हो जाते हैं क्या? जी जी। ये इससे तो इसी से ज्यादा नुकसान हो रहा है। पंजाब में क्या स्थिति है? पौने 4.5 साल अमरिंदर रहे, 6 महीने से चन्नी क्रिकेट खेल रहे, वहां फुटबॉल, वहां क्या स्थिति बनी? तो नैतिक सत्ता किसके पास है? कम से कम सपा बसपा इस मामले में इनको इनके भाग्य से कुछ राहत मिल जाती है कि ये कहते हमारी तो कहीं सरकारी नहीं। लेकिन कांग्रेस किस मुंह से बोल पाएगी नवेशी को? कांग्रेस के साथ ही बहुत बड़ी मजबूरी है, और कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं उनका एक डबल कैरेक्टर नजर आता है। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते थे कि कादर खान को कभी एक विलन के कैरेक्टर में आता था तो कभी बहुत शरीफ बन के आ जाता था एक अभिनेता के तौर पर। कांग्रेस के साथ भी ये मजबूरी है कि अगर हम यहाँ पर रोजगार की बात करें तो राजस्थान में जो रोजगार के लिए लड़के डंडे खा रहे हैं उनको हम क्या जवाब दें? अगर हम महंगाई की बात करें तो वहां पर वो महंगाई में उन्होंने कितनी उनके स्टेट्स में कितनी मदद की। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के लिए वो दिक्कत है जो समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए नहीं है, और ये बड़ी चुनौती है। और इसके लिए उनके नेता जो है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका जी हो, उसके लिए इस बड़े सवाल से कभी कभी घबरा भी जाते हैं लेकिन जवाब भी देते हैं। एक दिन मैंने सुना था प्रियंका जी जवाब दे रही थी कि भाई मैं तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ और मैं यहाँ की समस्याओं को देख रही हूँ, अभी मैं यहाँ घिरी हुई हूँ यहाँ की जिम्मेदारियों में, इसलिए मैंने अभी वहां पे गौर ही नहीं किया और वहां के लोगों पर मुझे भरोसा है। तो बीच के कुछ ना कुछ ये रास्ते जरूर निकालते हैं कांग्रेस के लिए समस्या है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुश्किल है, क्योंकि अपने राज्य में मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारा बच्चा बदतमीजी करे और हम कहें कि वो तो बड़ा शरीफ है, और दूसरे ये बच्चे को कहें कि इसके पास संस्कार नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, तो जो जमीन बनाने की तैयारी कर रही है, जो संघर्ष कर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की तारीफ करनी होगी कि प्रियंका गांधी जो भाषण दे रही है उसमें कोई अपशब्द नहीं है, उसके अंदर कोई हेट स्पीच नहीं है, जाति और धर्म की बात नहीं कर रही है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस इस मामले पे लगातार घिर रही है कि आप अपने स्टेट में तो ये सारी मुसीबतें कब करो, यहाँ कैसे खत्म करोगे? ठीक बात नवेद भाई, मुझे एक दृश्य याद आता है, 17 का है या 19 का है, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ, नवेद जी वहाँ होंगे उस वक्त, ज्योतिरादित्य और प्रियंका एक साथ वहाँ उतरी, राहुल गांधी उतरे, राहुल गांधी ने एक दाएं प्रियंका को खड़ा किया, बाएं ज्योतिरादित्य को, और दोनों का हाथ पकड़ के ऐसे उठवाया, और फिर राहुल गांधी को माइक दिया गया तो उन्होंने कहा, सुन लीजिए प्रियंका जी, जवाब नहीं बस सुन लीजिए, फिर मैं बहस को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, एक उदाहरण के लिए जनता के सामने रख दूं। तो राहुल जी ने कहा, मैं उनके भाषण को कोट कर रहा हूं अपनी स्मृति के आधार पर, गलत नहीं निकलेगा, भगवान चाहेगा तो गूगल से चेक कर लीजिएगा, कि मैंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य से कहा है कि अब आप लखनऊ और यूपी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कांग्रेस को यूपी में स्टैब्लिश नहीं कर देंगे। वो इतना कह के राहुल गांधी गए, ये लोग भी अपना जहाज पकड़ लिए, कौन रहा यूपी में? कोई नहीं रहा। और ज्योतिरादित्य तो पार्टी यूपी छोड़ो, वो पार्टी छोड़ के मंत्री होगा दूसरी सरकार में, पार्टी में। तो जनता कैसे भरोसा करे भैया, कहीं तो टिको महाराज। ठीक बात है। आलोक वर्मा जी,
आखिरी दम तक सरकारों का, एक मैंने ये भी देखा, वो आखिरी दम तक ये नहीं मानती कि जिस मुद्दे पर, क्योंकि मेरा मानना ऐसा कि एक मुद्दा निर्णायक होता है, बाकी छोटे मुद्दे उसके एंसिलरी यूनिट्स होती हैं क्या, लेकिन चुनाव एक ही मुद्दे पर जीता जाता है, उस एक ही पे हारा जाता है, ठीक। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता से बात करिए और उससे कहिए कि भाई ये रोजगार का मसला थोड़ा, तो वो इतने आंकड़े बता देता है तत्काल। मैं कहता हूं मुझे नहीं बताओ यार, ये सड़क पर जो बच्चे धरना देते हैं, लाठी खाते हैं, अनशन करते हैं, इनको बताओ। आपको नहीं लगता कि राजनीति में आंकड़े नहीं चलते ना? अगर कोई चीज राजनीति में बिल्कुल निष्फल है, निष्प्रयोज्य है, तो वो आंकड़े हैं। आलोक जी, आपने अगर ये सवाल मुझसे किया है तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पर कि आंकड़ों से हकीकत का आकलन तो किया जा सकता है। हमें अगर पहचान करनी हो कि पहले क्या था और वर्तमान स्थितियों में उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला, तो निश्चित रूप से आंकड़ों का सहारा हमको लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए भी बहुत आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। अभी ऐसे रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जो पहले नहीं हुए। अभी जो आपने जो दृश्य दिखाया माननीय शाह जी के मंच का, उससे पहले होता क्या था? उससे पहले जाति जमात के हिसाब से उत्तर प्रदेश में नौकरियां बांटी जाती थी। मेरे पास एक डेटा है, अगर आप डेटा सुनना चाहेंगे, कि यूपी लोक सेवा आयोग में 2015 में 86 एसडीएम की भर्ती हुई, उसमें 56 एक जाति विशेष के थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसी दौरान एक रिपोर्ट छापी थी और रिपोर्ट में यह था कि 2014 में 60% जो एसओ थे, थाने के जो अफसर थे, वो एक जाति विशेष के थे, और लखनऊ के 40 थानों में 32 थानों के अफसर एक जाति विशेष के थे। तो ये उत्तर प्रदेश की हकीकत थी। अभी आपने शुरुआती दौर में जब आपने मुझसे सवाल किया तो लैपटॉप और मोबाइल पे सवाल किया। अखिलेश यादव जी के साथी बहुत गर्व से लैपटॉप की बात करते हैं कि एक आरटीआई दाखिल किया था। उसके बारे में भी बता दूं, 2012 से 2014 के बीच में उत्तर प्रदेश में 14,81,118 लैपटॉप खरीदे गए, बांटे गए सिर्फ 6,11,794। तो इन घपलों की हकीकत उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश किस दशा में था और आज किस दशा में बदला है। मुझे लगता है हम गर्व से कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हमने किसानों के हालात बदले हैं। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश इस तरीके का जो सदन के पटल पे रखा गया था कि 1,22,555 पद खाली पड़े थे यूपी कोटे के, उसमें से कितने पद खाली पड़े रहेंगे ये भी बताना चाहिए। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, इसके तकरीबन 43,000 पद थे, उनमें से आप जवाब नहीं दे पाते कितने पद भर दिए गए। अभी बता दीजिएगा, वो भी बता रहा हूँ। और करप्शन की अगर आप बात कर रहे हैं आलोक जी, तो आपको समझना चाहिए करप्शन तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बस्ती मंडल की जो सड़कें थी दोनों को रोकूंगा। मुझे पता है 7 तारीख तक ये संघर्ष बड़ा विकट है। 1 मिनट, दोनों को रोकूंगा।